पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 18 और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल से 10th क्लास का साइंस और मैथ का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। ठीक है, एक बच्चा है जिसके पास डाई है, वो 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, उसके डाई के आपको ये तो पता है, डाई जो होता है आपका, जैसे आप लूडो खेलते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं। तो जो रियल वाला डाई होता है उसमें जो है नंबरिंग होती है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन इसमें आपकी जो डाइस है उस पर लेटर बने हुए हैं A B C D E एंड A। ठीक है, तो आपका जो डाइस है उस पर इस तरीके से लेटर बने हुए हैं 6। तो अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो आप पहले फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो आपका जो डाइस है उसमें ए कितनी बार है। ठीक है, आपका जो डाइस है उसमें ए एक ये है और एक ये है, तो आपका जो ए है वो 2 टाइम्स है और आपके डाइस में टोटल फेस कितने हैं, वो हैं 6। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वो कितनी है, 1/3। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। आपके पास डाई है, डाई में जो होता है नंबरिंग होती है, लेकिन उसमें नंबर की बजाय यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं A B C D E और एंड में A। तो अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके जो डाइस है उसमें ए जो है वो 2 बार है, तो यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आप लिखेंगे 2 और आपका जो डाइस है उसमें टोटल फेस कितने हैं, वो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वो कितनी आएगी, 1/3। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो अब फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब आपका जो डाइस है उसमें डी कितनी बार है, वो आपका ओनली एक बार है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आएगा आपका 1 और आपका जो डाई है उसमें टोटल फेस कितने हैं, वो है आपके 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी वो कितनी है, 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये है सपोज यू ड्रॉप अ डाई। ठीक है, आपने एक डाई को ड्रॉप किया एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपके पास ये रेक्टेंगुलर रीजन है कुछ इस तरीके से, आपने उसमें डाई को ड्रॉप करा, शोन इन फिगर, आपको फिगर भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड द सर्किल विद डायमीटर 1। अब आपका जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें बीच में एक सर्किल बना हुआ है जिसकी डायमीटर 1 मीटर है, 1। ठीक है, 1 मीटर है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर और ब्रेथ है वो है आपकी 2 मीटर। ठीक है, आपकी लेंथ 3 मीटर और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया आगे, आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड द सर्किल। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमने डाई ड्रॉप करा है वो सर्किल में आएगा। वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डाई है वो हमारा सर्किल में ही आके गिरेगा। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो ईजी थे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके दिया है। तो इसमें क्या होगा, अब आपको क्या करना है, तो अगर आप रेक्टेंगुलर का जो एरिया है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको निकाल लें। ठीक है, उसके बाद आप सर्कल का एरिया निकाल लें। तो अब क्या होगा, आपसे सर्किल की पूछी गई है तो आप सर्किल का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में ऊपर लिख कर, ठीक है, और टोटल एरिया कितना है वो आपका रेक्टेंगल है उसका नीचे डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, बस समझना है आपको, विजुअलाइज करना है क्वेश्चन को। तो आपको करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ।
ठीक है, यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी 3 मीटर और ब्रेथ कितनी है 2, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर। और एरिया जो होता है वो हमारा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 6 मीटर स्क्वायर है। अब आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको पाई यहाँ लिखना है, ठीक है। और आपकी जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। अब आपको उसकी रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर की हाफ, ठीक है, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितनी है आपकी 1 और अपॉन 2, तो कितना हो गया आपकी रेडियस कितनी हो गई 1/2। रेडियस हो गई आपकी 1/2। तो बस अब यहाँ पुट करना है फॉर्मूले में। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई 1/4, ठीक है। पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्किल आएगा, एरिया ऑफ सर्किल वो कितना आएगा आपका पाई/4, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, एरिया ऑफ सर्किल भी आ गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, आप अभी तक आपने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेट करके देखिए। मान लीजिए कि आपसे इसमें ए की प्रोबेबिलिटी निकलवाई है, जो आपने अभी ऊपर ये क्वेश्चन कराया तो उसमें आपसे ए की प्रोबेबिलिटी निकलवाई गई थी। तो आपका जो 6 फेसेस हैं आप उसको रेक्टेंगल मान लीजिए और जो आपका सर्किल है उसको ए मान लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जो हमारा ए था वो आपके 2 टाइम्स था डाई में, तो हमने उसको ऊपर लिखा था। अब यहाँ उसको हम देखेंगे कि जो आपका सर्किल है, आपसे सर्किल की प्रोबेबिलिटी निकलवाई है, तो सर्किल को हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में रखेंगे। और जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ हमने लिखा था इसके 6 फेसेस, और हमने यहाँ माना भी है कि जो इसके 6 फेसेस हैं वो आपके रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सो अब आपको करना है बस फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। मैंने इवेंट लिखा है, आप यहाँ के लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई लैंड इन द सर्किल, ठीक है। हम सर्किल की तो निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या लिखेंगे आप, जो आपका सर्किल है उसका एरिया ऑफ सर्किल, तो वो कितना है पाई/4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर यानी आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना था 6 मीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और जो हमारे नीचे वाला होता है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपका बीच वाला होता है उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाई का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पाई रहने वाला है, ठीक है। 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल लैंड द सर्किल, यानी आपका जो डाई है वो अगर सर्किल में लैंड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी पाई/4, ठीक है। आप इतना लिख दें या फिर आप यहाँ पाई की वैल्यू रख दें 22/7, तो अभी आंसर सही है, लेकिन यहाँ तक लिख दें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका कंप्लीट हो चुका। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।